अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आसान उर्दू शायरी कोर्स क्लास नंबर 8 में। मोहतरम सामईन, बल्कि मोहतरम शोराए इज़ाम, ज़ाहिर है जब फ़ाउलुन और फ़ाइलुन सीख लिया तो शायर तो बन ही गए, क्योंकि फ़ाउलुन और फ़ाइलुन के अलावा शायरी में है क्या? कुछ भी तो नहीं। अगर आप ऐसा सोचने लगे हैं तो हम न ये कहेंगे कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और न ये कहेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप नीम शायर बनने के करीब हैं। लिहाजा आपका ये सोचना कि शायरी में फ़ाउलुन और फ़ाइलुन के अलावा और कुछ नहीं, ये एक नीम शायर की सोच है। अब हम आपको हकीकत बता देते हैं कि शायरी सिर्फ फ़ाउलुन और फ़ाइलुन का नाम नहीं, बल्कि ये दोनों तो महज़ 5 हरफ़ी 2 रुकन हैं। इनके अलावा 7 हरफ़ी अरकान का सीखना अभी बाकी है। फिर अरकान से मिलकर जो बहूर बनती है, और बहूर के जानने को इल्म अरूज़ कहते हैं, और इल्म अरूज़ और इल्म काफ़िया मिलकर भी शायरी का एक जुज़ बनते हैं, जिसे फ़न कहा जाता है। फ़िक्र उससे भी आगे की चीज़ है, जिसका ताल्लुक़ सीखने से ज़्यादा मुताले, मुशाहिदे और तजुर्बात से है। फ़ाउलुन और फ़ाइलुन के अलावा दूसरे अरकान बताने और उनकी मश्क करवाने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि पहले फ़ाउलुन और फ़ाइलुन में मज़ीद पुख्तगी हासिल कर ली जाए। घबराइए नहीं, हम आपसे फ़ाउलुन और फ़ाइलुन की मज़ीद और मिसालें बनाने के लिए नहीं कहेंगे। वो माशाअल्लाह आप पहले ही बेशुमार बनाकर अपने शौक़ शायरी का हमें यकीन दिला चुके हैं। बल्कि अब हम ज़रा तरक्की करते हुए बजाय एक फ़ाउलुन या फ़ाइलुन के 2 फ़ाउलुन और 2 फ़ाइलुन की मिसालें बनाएँगे। यानी ऐसे अल्फ़ाज़ बनाएँगे जिनका वज़न फ़ाउलुन फ़ाउलुन या फ़ाइलुन फ़ाइलुन हो। ठीक है? अब फ़ाउलुन फ़ाउलुन की मिसालें देखिए। खुदा एक ही है, मोहम्मद नबी हैं, तुम्हारी दुआएँ तमन्ना है दिल की, है गर्मी का मौसम, ये आमों की पेटी भली लग रही है। इन तमाम मिसालों में से हर एक में खूब गौर कीजिए, इन सब की तख्ती फ़ाउलुन फ़ाउलुन के वज़न पर होगी। गौर कीजिए। अच्छा, ये वज़न और तख्ती क्या चीज़ है? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि लफ्ज़ों को ये फ़ाउलुन फ़ाउलुन पे हम क्यों तोल रहे हैं बार-बार, फ़ाउलुन फ़ाउलुन क्यों बता रहे हैं, कुछ अल्फ़ाज़ बोल रहे हैं, फिर फ़ाउलुन फ़ाउलुन, ये वज़न होता है। वज़न ये कि बोलने की टाइमिंग। जैसे आप कोई लफ्ज़ बोल रहे हैं, तो उसमें कौन-सा रुक्न सेट हो रहा है, यानी बोलने में कितना वक़्त लग रहा है। अब देख लीजिए, खुदा एक ही है, ठीक है? अब आप दूसरा लफ्ज़ बोलिए, जैसे हमने कहा कि 2 फ़ाउलुन की मश्क करवाएँगे, तो अब देखिए, फ़ाउलुन फ़ाउलुन, खुदा एक ही है, फ़ाउलुन फ़ाउलुन। आप अपने जुमलों पर, अपने होंठों पर गौर कीजिए। फ़ाउलुन फ़ाउलुन, खुदा एक ही है। ठीक है? ये जो बोलने की टाइमिंग है ना, खुदा एक ही है। जितनी देर में हम खुदा एक ही है बोल रहे हैं, उतनी ही देर में 2 बार फ़ाउलुन बोल रहे हैं। तो बस इसका मतलब ये है कि ये 2 फ़ाउलुन के वज़न पर है। इस तरीके से कोई कुछ भी बात करता है, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने फ़ाउलुन के वज़न पर है। ठीक है? अब जैसे कोई कहता है, तुम आओ मेरे घर, फ़ाउलुन फ़ाउलुन। तुम आओ जहाँ मैं बुलाऊँ, फ़ाउलुन फ़ाउलुन फ़ाउलुन। ठीक है? तख्ती कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है? अच्छा, सबसे पहली मिसाल, खुदा एक ही है। इसकी तख्ती इस तरह होगी, खुदा ए फ़ाउलुन की ही है फ़ाउलुन।
یہ بات ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ دو چشمیہا اور نون غنہ کو وزن میں شمار نہیں کیا جاتا، جبکہ الفاظ کے آخر میں آنے والے حروف علت الف، واو، یا اور حرف ہے کو وزن میں شمار کرنے یا نہ کرنے کا شاعر کو اختیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تمنا ہے دل کی، اس مثال میں ہے کہ یہ کو شمار نہیں کیا جائے گا، تمنا ہے دل کی، تمنا ہے دل کی، ہے کہ یہ کو شمار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اس کا وزن یوں بنے گا تمنا فعول ہے دل کی، فعول یعنی ہے کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ فاعل فاعل کی مثالیں دیکھ لیں، اے خدا، کر عطا، مصطفیٰ، ہے نبی، سلسلہ، خوب ہے، آم کا جوس پی، آم کی پیٹیاں، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، سب کی عزت کرو، ٹھیک ہے۔ ان تمام مثالوں میں سے ہر ایک کی تختی فاعل فاعل کے وزن پر ہوگی، آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی مثال، اے خدا، کر عطا، تو اس کی تختی یوں ہوگی، اے خدا فاعل کر عطا فاعل۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں جس ٹائمنگ کی بات کر رہا تھا اسی ٹائمنگ کا نام وزن ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فاعل اور فعول، ان لفظوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بہت بھاری لفظ ہے، کوئی عربی کا کوئی خاص لفظ ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف وزن کو سمجھنے کے لیے الفاظ بنائے گئے ہیں، ارکان بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جگہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ٹائمنگ سیٹ کی گئی ہے جس کو مخصوص طریقے سے ان ارکان میں ڈھال دیا گیا ہے، فاعل فاعل، تاکہ کوئی بھی شاعر ہو یا غیر شاعر جو تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہو تو وہ سمجھ جائے کہ وزن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کا کام یہ ہے کہ فعول فعول کے وزن پر 20 مثالیں لکھیے اور فاعل فاعل کے وزن پر 20 مثالیں لکھیے۔ ڈاکٹر اقبال کی نظموں کا مطالعہ کیجیے اور جو نظم آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے وہ لکھ کر بتائیے کہ آپ کو وہ نظم سب سے زیادہ کیوں پسند آئی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم۔